Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति हो। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसकी सारी कृपा के लिए। For because of His grace we are still living. क्योंकि उसके अनुग्रह की वजह से ही अब तक हम जीवित हैं। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। We need more grace. हमें और अनुग्रह की जरूरत As we है। are going to study your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे make हैं, us understand. हमें समझाओ, Give us understanding heart. हमें समझने वाला हृदय दो Give us listening ear. और हमें सुनने वाले कान दो। Open our eyes हमारी आंखें खोलो so that we can know you. इसीलिए कि हम आपको जान सके, So that we can know your word. इसीलिए कि हम आपके वचन को जान सके। Reveal your truth आपके सत्य को प्रकट करो and bless with your truth. और आपके सत्य से आशीष दो। Who are joined with us, bless each one. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को आशीष दो। Who are watching, bless each one. जो देख रहे हैं हर एक को आशीष दो। Father, I pray in Jesus' name. पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा Good हो। morning. सुप्रभात। Don't go to bed. सोना मत। Today I'm going to share about a different gospel. आज मैं एक अलग सुसमाचार के बारे में बताऊंगा। There are already been preached a different gospel. ऐसा अलग सुसमाचार दुनिया में बताया जा रहा है And we don't know what is the truth. और सच्चाई क्या है हम नहीं जानते हैं। And we think that what we received is a true gospel. और हम सोचते हैं कि हमने जो पाया है वह सच्चा सुसमाचार है। The other gospel which has been spread, जो दूसरा सुसमाचार फैलाया जा रहा है that is called a substitute doctrine, or that this teaching is Jesus died on behalf of us. वह एक अवेजी का सिद्धांत जैसा माना जाता है कि यीशु हमारी अवेजी में मरा। We were about to punish, but Jesus was punished. हमें सजा होने वाली थी लेकिन हमारे बदले यीशु को सजा मिली। Instead of me, God punished Jesus Christ. मेरे बदले में परमेश्वर ने यीशु मसीह को सजा दी। And it looked that this is a mistake. और हमें ऐसा लगता है कि ये तो गलती हो गई। God wanted to punish us, परमेश्वर हमें सजा देना चाहता था, but all that punishment came upon Jesus Christ. लेकिन वह सारी सजा यीशु मसीह के ऊपर आ गई। And Jesus died instead of me. और मेरे बदले में यीशु मरा। On behalf of me, Jesus was being punished. मेरे बदले में मेरे बदले में यीशु को सजा मिली। So this is the gospel already been spread and we have heard. तो यह एक झूठा ऐसा सुसमाचार है जो पूरे दुनिया में जिसका प्रचार हो रहा है और हमने वह सुना भी है। We don't know what is the truth सत्य क्या है हम नहीं जानते, because we have never heard another thing. क्योंकि दूसरी बात हमने कभी सुनी नहीं We है। never also opened the Bible and studied ourselves. हमने कभी बाइबल खोलकर अपने आप पढ़ा भी नहीं, अभ्यास भी नहीं किया। We think the preacher or what the people have already preached, it is the truth. हम सोच लेते हैं कि प्रचारक ने या लोगों ने जो प्रचार किया है वह सच्चाई है, सत्य है। From years, all this gospel is been preached. सालों से बरसों से ये सुसमाचार फैलाया जा रहा है। And Jesus died on behalf of us. यीशु हमारे बदले में मरा। Instead of me, God punished Jesus Christ. मेरे बदले में परमेश्वर ने यीशु मसीह को सजा दी। And he was sent as a substitute. और यीशु को हमारे बदले में अवेजी बनाकर भेजा गया। And this is already we have been heard from years. और सालों से हमने ऐसा सुना है। But we have not studied what is the truth. लेकिन सत्य क्या है हमने वह अभ्यास नहीं किया है। Hebrew 4:2 says, इब्रानियों का पत्र 4 अध्याय 2 वचन कहता है, for to us was the gospel been preached. क्योंकि हमें सुसमाचार सुनाया गया था। As well, it was been preached to the Old Testament people. उन्हीं की नाय पुराने सुसमाचार के लोगों को जैसे सुनाया गया था वैसे ही They heard, now we also heard. उन्होंने सुना और अब हमने भी सुना। But the word preached did not profit them. लेकिन जो शब्द है प्रचार किया गया
उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। Why they were not been profit? उनको लाभ क्यों नहीं हुआ? Because they not been mixed with the faith in them that they heard it. क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। So when we don't believe as it is been preached, तो जैसे प्रचार किया गया है वैसे ही हम विश्वास जब नहीं करते हैं, when we don't understand what exactly God word is trying to say, और परमेश्वर का वचन हकीकत में क्या कहना चाहता है वह बात को जब हम नहीं समझते हैं, and we take it or we understand as our level, at our understanding level, और हमारी समझदारी के अनुसार जब हम उस वचन को समझ लेते हैं, and we don't agree with the word or the meaning that God is saying, और जो वचन परमेश्वर कह रहा है या जो अर्थ परमेश्वर बताना चाहता है उसके साथ जब हम सहमत नहीं होते, then the word of God doesn't profit us. तो फिर परमेश्वर का वचन हमें लाभ नहीं करता। When we don't mix with God's spirit, परमेश्वर के आत्मा के साथ जब हम एक नहीं होते तब, when we don't join with God's spirit, परमेश्वर के आत्मा के साथ जब हम जुड़ते नहीं when तब, we don't agree with God's spirit, परमेश्वर के आत्मा के साथ जब हम सहमत नहीं होते तब, when we don't say amen to God word, परमेश्वर के वचन के साथ जब हम आमीन नहीं बोलते हैं तब, God word cannot and does not profit, परमेश्वर का वचन लाभ नहीं कर सकता और लाभ नहीं करता है, because we are not agreeing with God word. क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं होते। We listen the word of God, हम परमेश्वर का वचन सुनते but हैं we don't meditate on the word of God. लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते। Paul says in 1 Corinthians 15 chapter verse 2, पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों का पत्र उसका 15वां अध्याय 2 वचन, you heard the gospel, तुमने सुसमाचार सुना and by this gospel you were saved. You are saved. और यही सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ। How you saved? Have been saved? तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? Because you have hold firmly the word that I preached to you. क्योंकि मैंने तुम्हें जो सुसमाचार सुनाया, वचन सुनाया, वह तुम स्मरण रखते हो, उसे पकड़ कर रखते हो, इसलिए So you heard the gospel and received and are been saved. तो तुमने सुसमाचार सुना और उसका स्वीकार किया, इसीलिए उद्धार पाए हो। Otherwise you have believed in vain. If you are not saved listening the gospel, then that was in vain. नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ होता। यदि तुम सुसमाचार सुनकर भी उद्धार नहीं पाते हो तो तुम्हारा सुनना व्यर्थ है, विश्वास करना व्यर्थ है। Amen. आमीन। So Paul says, you believed and it was a profitable thing. तो पौलुस कहता है कि तुमने विश्वास किया और वह तुम्हारे लिए लाभ करता हुआ। You believed and that was not in vain. आपने विश्वास किया और वह निरर्थक नहीं हुआ। But you received gospel and you were been saved. लेकिन आपने सुसमाचार पाया और आप उद्धार पाए। John, he also says in his letter, 2 John, there is only one chapter, 18 verse, 8 verse. यूहन्ना भी कहता है अपने दूसरे पत्र में, एक अध्याय है उसका 8वां वचन, Take care that you do not lose the fruit of all your work. अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसका फल प्रतिफल तुम ना पाओ। You don't lose fruit. अपना प्रतिफल मत गवा दो, Rather reap the benefit of it fully. उसको तुम ना बिगाड़ो वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। So when we are not wasting time in listening word of God, तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनने में समय नहीं बिगाड़ते हैं and we are listening word of God, और हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे we हैं, are reading Bible every day, हर रोज हम बाइबल पढ़ रहे हैं, we are spreading gospel every day, हर रोज हम सुसमाचार फैला रहे we हैं are doing work that God loves, और परमेश्वर जिससे प्रेम करता है ऐसे काम हम करते हैं, we bear fruit तब हम फल पैदा करते हैं and we reap the benefit. और उसका हम प्रतिफल पाते हैं। We don't, and John says you don't lose the fruit. और यूहन्ना कहता है कि तुम अपने फल को मत बिगाड़ो, मत गवाओ।
Because you are working very hard. क्योंकि तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो। You are coming in the meeting. आप संगति में आ रहे You हो। are worshiping God. आप परमेश्वर की आराधना कर रहे You are हो। believing Jesus Christ. आप यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हो। All this bear something. It bear fruit. ये सारी बातें कुछ तो फल लाती है, उसका प्रतिफल मिलता है, There is benefit. उसका फायदा होता है। And so you don't lose fruit. इसीलिए तुम अपने फल को मत गवाओ। Amen. आमीन। So whatever we are doing, it should bear fruit. तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें फल होना चाहिए। 1 Peter 1:9 says, पहला पत्रस का पत्र पहला अध्याय 9वां वचन कहता है। Peter also says, we gave gospel. पत्रस भी कहता है कि हमने सुसमाचार सुनाया And you receive it. और आपने उसको स्वीकार किया। And so receiving the end of your faith is the salvation of your soul. तो वह स्वीकार करना, उसके बाद अंत में आपके आत्मा का उद्धार होता है। You receive it आप उसका स्वीकार करते हो। by faith. You receive the gospel. विश्वास से आप सुसमाचार को स्वीकार करते हो। You believe what we said. हमने जो कहा उसमें आपने विश्वास किया। And this, what it profit? और उसका फायदा क्या हुआ? The at end you see the salvation. अंत में आप उद्धार देखते हो। So the gospel was already been preached with some, तो सुसमाचार को उद्देश्य के साथ प्रचार किया जाता है। and someone receive gospel, जब कोई सुसमाचार पाता है it result into salvation. तो वह उद्धार में उसका परिणाम उद्धार होता है। At end your faith it brings something, अंत में आपका विश्वास कुछ तो लाता है and your soul is been saved. और आपका आत्मा उद्धार पाता है। So if you are not been saved, तो यदि आप उद्धार नहीं पाते हो, if there is no faith, यदि विश्वास नहीं होता है, no godly life, और भक्तिमय जीवन नहीं होता है, no God in your life, आपके जीवन में परमेश्वर नहीं होता, no promise that you can claim, और आप कोई वचन का दावा नहीं कर सकते, there is no love within your heart, आपके हृदय में यदि प्रेम ना होता, there is no salvation if, और यदि उद्धार नहीं होता है, then if this fruit are lacking, you have not received the true gospel. ये सारे फल की यदि कमी दिखती है तो आपने सच्चा सुसमाचार नहीं पाया है। And so Paul says, curse to the person who is spreading false gospel. इसलिए पौलुस कहता है कि जो झूठा सुसमाचार फैलाता है वह श्रापित हो। Even if angel out of heaven preach another gospel, यदि स्वर्ग में से कोई दूत भी कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, let him be accursed, that he says in Galatians 1:8-9. तो वह श्रापित हो जाए, ऐसा पौलुस कहता है गलाती का पत्र पहला अध्याय 8वें वचन में। So Paul says, curse to that angel. तो पौलुस कहता है कि ऐसे दूत को, स्वर्ग दूत को श्राप दो। If anyone is preaching to the gospel contrary, परंतु यदि हम या सुसमाचार के विरोध में कोई सुसमाचार सुनाता है, and if you receive that another gospel, और यदि आप वह दूसरे सुसमाचार का स्वीकार करते हो, let him be under curse. तो वह श्रापित हो। There is no blessing if there is another gospel. यदि दूसरा सुसमाचार आता है तो आशीर्वाद नहीं होता There है, is no salvation, उसमें उद्धार नहीं होता, no joy in life, your life, आपके जीवन में आनंद नहीं होता, no life, godly life people can see. कोई जीवन या भक्तिमय जीवन लोग नहीं देख सकते। So Paul say it is a curse thing, curseful thing. इसीलिए पौलुस कहता है कि वह श्रापित जैसी बात है। So is this another gospel that Jesus died on behalf of us? तो यीशु हमारी अवेजी में मरा, क्या यह दूसरा सुसमाचार है? What is the true gospel? सच्चा सुसमाचार कौन सा है? What is the another story? दूसरी कहानी कौन सी है? Jesus died on behalf of me or he died for me? यीशु मेरे बदले में मरा या मेरे लिए मरा? Jesus Christ, he was sent as substitute यीशु मसीह को अवेजी बनाकर भेजा गया, or he came and died because of me? या फिर मेरे कारण से, मेरी वजह से वह आकर मरा? Because of my sin he died, मेरे पापों की वजह से वह मरा, or I did sin and he died?
और मैंने पाप किया और वह मरा। What is the truth? सत्य क्या है? 1 Corinthians 5:7. There are few verses because I am going to share, because in another translation कुछ वचन है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दूसरे भाषांतरों में it has been translated that Jesus died on behalf of us. ऐसा भाषांतर किया गया है कि यीशु हमारे बदले में मरा। But the truth is that if you read Greek Bible or Greek word, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आप ग्रीक बाइबल पढ़ो या यूनानी भाषा में पढ़ो, there is not the on behalf of me Jesus died. This is not the right translation. मेरे बदले में यीशु मरा, यह सच्चा भाषांतर नहीं है। But every time it is said he died for you. लेकिन हर बार ऐसा कहा गया है कि यीशु तुम्हारे लिए मरा, He died because of you. तुम्हारी वजह से यीशु मरा। 1 Corinthians 5th chapter verse 7. पहला कोरिन्थी का पत्र उसका 5वां अध्याय 7वां वचन। Paul say, plug out the old leaven, पौलुस कहता है कि पुराने खमीर को निकाल दो, that you may be a new paste as you are unleavened. इसीलिए कि तुम नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। For Christ our Passover is sacrificed. क्योंकि ताकि तुम अखमीरी हो। मसीह हमारा फसह है जो बलिदान हुआ है। Christ is a sacrifice. मसीहा बलिदान है। Christ is our sacrifice. मसीहा हमारा बलिदान है। Not on behalf of us he died, हमारे बदले में वह मरा, ऐसा नहीं, but he was an offering. लेकिन वह बलिदान था। He was a sacrifice. वह बलिदान था। Yes, he was a sacrifice. वह बलिदान था। I was sacrificed. I was been people were a sacrifice. क्या मैं बलिदान था या क्या लोग बलिदान थे? No, Jesus Christ is an offering to God. नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर को चढ़ाया हुआ बलिदान है। Amen. आमेन। He is a sacrifice. वह बलिदान है। And instead of my sacrifice, Jesus gave sacrifice. That is not the right story. और मेरे बलिदान के बदले में यीशु ने बलिदान दे दिया, यह सच्ची कहानी नहीं है। So Jesus was just a sacrifice. तो यीशु केवल बलिदान था। Amen. I Amen. think you understand. मैं सोचता हूं कि आप समझे, And God will make you understand. और परमेश्वर आपको समझाएगा। Galatians 3:13 says, गलाती का पत्र 3 अध्याय 13 वचन कहता है, Christ has redeemed us from the curse of the law, मसीह ने हमें नियम के श्राप से छुड़ाया। being made a curse for us, for it is written, the one who is hanged on the tree is a curse. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। Christ has redeemed us from the curse that are said in the law. व्यवस्था में जितने श्राप बोले गए हैं वह उससे मसीहा ने हमें छुड़ा लिया। This curse upon you, this curse upon you, this curse upon you, in Deuteronomy 28:15 to last verse, all there are curses. व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 15वें वचन से अंतिम वचन तक, ये श्राप तुम्हारे ऊपर आए, ये श्राप तुम्हारे ऊपर आए, वो श्राप तुम्हारे ऊपर आए, ऐसे सारे श्राप लिखे गए हैं। Whatever you do, it be cursed. If you come in, that is cursed. If you go out, that is cursed. जो कुछ भी तू करे उसमें श्रापित हो जाए, तू अंदर आए तो श्रापित हो, तू बाहर जाए तो श्रापित हो। You speak something blessing, it will be cursed. तू यदि आशीर्वाद का कुछ बोले तो वह श्रापित हो जाए। Whatever you do, everything will be cursed. That was curse written. जो कुछ भी तू करेगा वह सब श्रापित हो जाएगा, ऐसे सारे श्राप लिखे गए थे। But Christ redeemed us लेकिन मसीहा ने हमें छुड़ाया from that curse of the law. वह व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। If you disobey, this curse will come. यदि तुम आज्ञा उल्लंघन करो तो यह श्राप आएगा। So Jesus was hanged on the tree and he was hanged on the cross. तो यीशु मसीह को वधस्तंभ पर लटकाया गया, And this is a sign of a curseful person. और यह तो एक श्रापित व्यक्ति का चिन्ह है। And Jesus was
made a curse for us. और हमारे लिए यीशु को श्रापित किया गया। Titus 2:14, तीतस का पत्र 2 अध्याय 14 वचन, Jesus gave himself for us to redeem us from all lawlessness. यीशु ने हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाने के लिए अपने आप को दे दिया। Here it doesn't say on behalf of us, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे बदले में, but he gave himself to redeem us लेकिन from the lawlessness. लेकिन उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम सारे प्रकार के अधर्म से छूट जाए। Amen. आमेन। Hebrew 10 and verse 12. इब्रानियों का पत्र 10वां अध्याय 12वां वचन, But when these priests, this Jesus Christ, लेकिन जब यह याजक, ये यीशु मसीह had offered all time one sacrifice for sins, एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाया, he went and sat on the right hand of God. तब वह परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। So Jesus Christ offered himself and finished the sacrifice. तो यीशु मसीह ने अपने आप की भेंट चढ़ाई और बलिदान को पूरा किया, And he went and sat on the right hand of God. और वह जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा। Jesus Christ came as a sacrifice of God. परमेश्वर का बलिदान बनकर यीशु मसीह आया। Lamb of God, he was sent. परमेश्वर का मेमना उसे भेजा गया। 1 Peter 2nd chapter verse 21. पहला पत्रस 2 अध्याय 21वां वचन, For to this you were called to be saved, and because Christ also suffered for you. और तुम उद्धार के लिए ही बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया है। Amen. आमेन। Christ also suffered for you. मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाया, Not on behalf of you he suffered. तुम्हारे बदले में वह उसने दुख नहीं उठाया, Because of you he suffered. तुम्हारी वजह से उसने दुख उठाया। For he loved you, for he suffered. तुम्हें उसने प्रेम किया, इसलिए उसने दुख उठाया। 1 Peter 3 and 18. पहला पत्रस 3 अध्याय 18 वचन, For Christ also had once suffered for sin, the just suffered for the unjust. इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, That he might bring us to God. ताकि वह हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। Amen. आमेन। He suffered not on behalf of us, but he suffered for us. हमारे बदले में उसने दुख नहीं उठाया, लेकिन हमारे लिए उसने दुख उठाया। 1 Peter 4 and verse 1. पहला पत्रस 4 अध्याय पहला वचन, For as much then as Christ has suffered for us in the flesh. सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर हमारे लिए दुख उठाया। Amen. Again we see he had been suffered for us. फिर से हम देखते हैं कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। God so loved the world that he sent Jesus Christ. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने यीशु मसीह को भेजा। He sent him so that people believe Jesus Christ. परमेश्वर ने उसे इसीलिए भेजा कि लोग यीशु मसीह में विश्वास करें, And whoever believe और जो कोई भी विश्वास करे shall not be perish, उसका नाश ना हो, but shall have eternal life. लेकिन वह अनंत जीवन पाए। The word people have translated and had been preached on behalf of us, Jesus died. ऐसा शब्द है और लोगों ने ऐसा भाषांतर कर दिया है कि हमारे बदले में यीशु मरा, और लोग ऐसा ही प्रचार करते हैं। The truth is Christ died for us. सच्चाई यह है कि मसीहा हमारे लिए मरा। I will share it. Just keep on listening. केवल सुनते रहो, मैं यह बताऊंगा। Christ died because of us. हमारे लिए मसीहा मरा। Galatians 2nd chapter verse 20, Paul says, I am crucified with Christ. गलाती का पत्र 2 अध्याय 20वां वचन, पौलुस कहता है कि मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। He says, I have been crucified with Christ. वह कहता है कि मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। He doesn't say on where I have to go, he went. पौलुस ऐसा नहीं कहता है कि जहां मुझे जाना चाहिए था वहां मसीहा गया। On behalf of me, Jesus died. मेरे बदले में यीशु मरा, ऐसा पौलुस नहीं कहता But है। Paul say, I am crucified with Christ. लेकिन पौलुस कहता है कि मसीहा के साथ मैं वधस्तंभ पर चढ़ाया गया।
I was with Christ when Jesus was crucified. जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तब मैं उसके साथ था। I was with Jesus when he was on cross. यीशु जब क्रूस पर था तो मैं यीशु के साथ था। So the other gospel that what people are preaching, तो दूसरा सुसमाचार जो लोग प्रचार करते हैं, they say that instead of me Jesus went on cross. वे कहते हैं कि मेरे बदले में यीशु वधस्तंभ पर गया। If Jesus went on behalf of me, यदि यीशु मेरे बदले में गया, he suffered on behalf of me, यदि मेरे बदले में उसने दुख उठाया, then with him I have no connection. तो फिर उसके साथ मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, संबंध नहीं है। He died and nothing happened to me. वह मरा और मुझे कुछ नहीं हुआ। He suffered and nothing happened to me. उसने दुख उठाया और मुझे कुछ नहीं हुआ। He resurrected and nothing happened to me. उसका पुनरुत्थान हुआ और मेरा कुछ नहीं हुआ। But Paul say, I believe that I was crucified. लेकिन पौलुस कहता है कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया And I believe he was with me. और मैं विश्वास करता हूं कि वह मेरे साथ था। So this is the true gospel that Paul preaching. तो पौलुस जो प्रचार कर रहा है यह सच्चा सुसमाचार है। John 12 chapter 32 and verse 33. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 32 और 33वां वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, when time will come, I will be lifted. समय आएगा कि मैं ऊंचा उठाया चढ़ाया जाऊंगा। And if I be lifted on the earth, और यदि पृथ्वी पर मैं ऊंचा चढ़ाया जाऊं, I will draw all the men. तो सबको मैं अपने पास खींचूंगा। Now what Jesus said, अब यीशु ने क्या कहा? what he wanted to say. यीशु क्या कहना चाहते थे? 33, this is the revelation. 33वें वचन में प्रकटीकरण है। This he said, यह उसने कहा, he signified what death he should die. ऐसा कहकर यीशु ने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। How will he die? That he indicated. वह कैसी मृत्यु से मरेगा यह बताया। How death will come upon me, he said. मेरे ऊपर मृत्यु कैसे आएगा यह बात यीशु ने बताई। Because Jesus, he was a life giver person. क्योंकि यीशु जीवन देने वाला व्यक्ति था। He said, I am the life. ये उसने कहा मैं जीवन हूँ। I came to give life. मैं जीवन देने के लिए आया। He said, I am the life living bread. उसने कहा कि मैं जीवन हूँ और जीवित रोटली हूँ। And so Jesus, how can this living person can die? तो यीशु जो जीवित व्यक्ति है वह कैसे मर सकता है? And so he said, if I be lifted, इसीलिए उसने कहा यदि मैं ऊंचा चढ़ाया जाऊं, I will draw all. मैं सबको खींचूंगा। And when I will draw all, और जब मैं सबको खींचूंगा I will die. तब मैं मरूंगा। I will draw all men to myself. मैं सब लोगों को मेरी ओर खींचूंगा। How will he die? He indicated. वह कैसे मरेगा वह उसने निर्देश किया। When someone take poison, जब कोई जहर खाता है, what do you say? आप क्या कहते हो? He ate that poison and so he died. उसने वह जहर खाया इसलिए वह मरा। Because of that poison he died. वह जहर की वजह से वह मरा। Instead of poison he didn't die. जहर के बदले में वह नहीं मरा। He took the poison and so he died. उसने जहर खाया इसलिए मरा। Jesus said, I will took the people, I will draw the people to myself. यीशु ने कहा कि मैं लोगों को खींचूंगा, मेरी ओर खींचूंगा। And because of the fellowship with the sinner, और पापियों के साथ संगति करने की वजह से he was counted as a sinner. उसे पापी गिना गया। He was not sinner. वह पापी नहीं था। But having fellowship with the evildoer, लेकिन दुष्ट काम करने वालों के साथ संगति बनाने की वजह से he was also counted as a wicked person. उसे भी दुष्ट व्यक्ति गिना गया, माना गया। John 3:14. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 14 Jesus said, in wilderness, as Moses lifted a serpent, यीशु ने कहा कि मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, even so must the Son of Man be lifted up. उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। What happened? We don't know the story.
क्या हुआ हम कहानी नहीं जानते In हैं। the Old Testament, पुराने नियम में when people of the Israel people, they shouted against Jehovah God and Moses, इजरायली लोगों ने जब यहोवा परमेश्वर के विरोध में, मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाहट की चिल्लाए, number 21:6 it says, God sent poisonous snake. गिनती की किताब 21वां अध्याय 6वां वचन कहता है, परमेश्वर ने जहरीले सांप भेजे And that snake came and bite those people. और वह सांप आए और लोगों को काटने लगे। And they came running to Moses and said, requested, save us. और लोग दौड़कर मूसा के पास आए, विनती करने लगे कि हमें बचा ले। And Moses went to God. और मूसा परमेश्वर के पास गया And God said, if they want to be saved, और परमेश्वर ने कहा यदि यह लोग बचना चाहते हैं तो then lift a bronze snake, तो hang फिर it on a pole, तो फिर पित्तल का सांप बना और उसे ऊंचे पर लटका, and whoever see the snake, और जो कोई भी उस सांप को देखे the poison will vanish. तो जो जहर है वह निकल जाएगा The people will be saved. और लोग बच जाएंगे। Number 21 and verse 6 says, गिनती की किताब 21वां अध्याय 6वां वचन कहता है, Jehovah sent poisonous snake among the people and which bite the people. सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे And people were dying. और बहुत लोग मर And गए। so people came to Moses इसलिए लोग मूसा के पास आए and said, we have sinned. और कहा कि हमने पाप किया Sin है against you and sin against Jehovah God. तेरे विरोध में और यहोवा परमेश्वर के विरोध में पाप Pray किया। to God परमेश्वर से विनती that he कर take away this serpent. कि वह परमेश्वर इस सांप को हटा ले। And Moses prayed for the people. और मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की। And verse 8 says, God said, make that poisonous snake और 8वां वचन and put it on a pole. और 8वां वचन कहता है कि यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। And whenever anyone who is bitten look at it, he will live. तब जो सांप से डसा हुआ है वह उस सांप को देखेगा, वह जीवित बचेगा। So a new teaching God taught. तो नया शिक्षण परमेश्वर ने सिखाया, How to be saved? उद्धार कैसे पाना है। Just look at that snake and your poison will go. केवल उस सांप की ओर देखो और तुम्हारा जहर निकल जाएगा। Believe and you will be kept alive. विश्वास कर लो और तुम जीवित रहोगे। But for your penalty, you have done sin, क्योंकि there is penalty. क्योंकि तुम आपने पाप किया इसलिए उसका दंड है। And that was still a due. They didn't have paid it. और वह दंड अब तक लोगों ने चुकाया नहीं था। They were saved, but what about the guilty? वह उनको बचाया गया था, लेकिन जो लोग दोषी थे उनके बारे में क्या। John 3:14. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 14 वचन। Jesus said, as Moses lifted that serpent in Old Testament, यीशु ने कहा जैसे मूसा ने पुराने नियम में उस सांप को ऊंचे उठाया, I also, the Son of Man, will also be lifted up like that. उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। So instead of the people was serpent been put on the pole? तो लोगों के बदले में क्या उस सांप को खंभे पर लटकाया गया था? No. नहीं। The snake was lifted up on the pole सांप को खंभे पर लटकाया गया so that people believe. इसीलिए कि लोग विश्वास करें, Believe on that snake. उस सांप में विश्वास करें, Look at the snake. उस सांप की ओर देखे। For Moses said, क्योंकि मूसा ने कहा, look at that snake and you will be saved. उस सांप की ओर देखो और तुम बच जाओगे। So Jesus said, तो यीशु ने कहा verse 15, 15वें वचन में, whosoever believe in him ताकि जो कोई मुझ में विश्वास करे shall not perish, वह उसका नाश ना हो, but have eternal life. लेकिन वह अनंत जीवन पाए। How will Jesus die that already been revealed? यीशु कैसे मरेगा वह पहले से ही बताया गया। Christ did not die on behalf of me and you, मेरे या आपके बदले में मसीहा नहीं मरा, but to rescue us or to save us from sin, he died. लेकिन हमें छुड़ाने के लिए, पाप से बचाने के लिए वह मरा।
He died because of our sin. हमारे पाप की वजह से वह मरा। He was sent because there was a penalty. उसको भेजा गया था क्योंकि वह उसके लिए दंड था, And there was penalty upon us. क्योंकि हमारे ऊपर दंड था And we have to pay the penalty. और हमें वह सजा चुकानी थी। In Old Testament, when someone sinned, पुराने नियम में जब कोई पाप करता है it was said, "He bring a sacrifice." तो कहा गया था कि बलिदान लाए। But today there is a false gospel. लेकिन आज झूठा सुसमाचार आता है। What people are preaching? लोग क्या प्रचार करते हैं? They say some story. वे लोग कुछ कहानी बताते They हैं। explain the gospel like this. इस तरह से वे सुसमाचार को स्पष्ट करके बताते हैं। There were two brothers, दो भाई थे and young brother did a crime. और छोटे भाई ने गुनाह किया, He murdered someone, उसने किसी का खून कर दिया and he came in back in his home. और वह दौड़कर अपने घर में आ गया And the cop or police wala came after this fellow. और इस व्यक्ति के पीछे पुलिस वाला गया। And the elder brother saw my younger brother he saw with knife in his hand. और बड़े भाई ने छोटे भाई को अपने हाथ में चाकू के साथ देखा। And so the elder brother took that hathiyar, took that weapon तो बड़े भाई ने वह हथियार छीन लिया and said, "Run back, run away from that back door." कि तू अब पीछे के दरवाजे से भाग जा। And the cop came in the house. और पुलिस घर में आ गई And they find this elder brother with the knife. और ये बड़े भाई के हाथ में चाकू के साथ पुलिस को बड़ा भाई मिला। And they arrested this big brother और ये बड़े भाई को पुलिस ने and took him in the jail. गिरफ्तार किया और उसे कैद खाने में ले गए। And the younger brother, he was free. और जो छोटा भाई था वह आजाद हो He गया, was just roaming. वह आजाद घूमता था। Instead of this, younger elder went in jail. ये छोटे भाई के बदले में बड़ा भाई जेल में गया And the elder brother suffered in the jail. और कैद खाने में बड़े भाई ने दुख उठाया And he was being punished because of instead of the younger criminal brother. छोटा भाई जो गुनहगार था उसके बदले में बड़े भाई को सजा मिली, उसने दुख उठाया। And this is the gospel that already we have heard. और ऐसा सुसमाचार लोग सुनाते हैं जो हमने सुना है। Instead of us, God punished Jesus Christ. हमारे बदले में परमेश्वर ने यीशु मसीह को सजा दी। How is this possible? ये कैसे संभव हो सकता है? This is an unjust thing. ये तो एक अन्याय की बात है। A just person is being punished for unjust. एक धर्मी व्यक्ति को एक अन्यायी व्यक्ति के लिए सजा मिलती है। What do you say? आप क्या कहते हो इसमें? Is this a true thing? क्या यह सच्ची बात है? In Old Testament it was said, पुराने नियम में लिखा गया था, who do sin, जो पाप करे, who disobey God, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन who करे, go against God law, परमेश्वर के नियम के विरोध में जो who जाए, break the law, जो नियम को तोड़े, who do sin, have to pay for his sin. जो पाप करे उसे अपने पाप के लिए कीमत चुकानी है। He have to bring sacrifice. उसे बलिदान लाना पड़ेगा, He have to do something. उसे कुछ करना पड़ेगा। Ezekiel 18 and verse 20. यहजकेल की किताब 18वां अध्याय 20वां वचन। No one can pay any cost. He have to do. कोई दूसरा कोई कीमत नहीं चुका सकता है, वह जिसने गुनाह किया उसे ही करना पड़ता है। Who did crime, that person have to suffer. जिसने गुनाह किया है उसे दुख उठाना पड़ेगा। And this is a justice. और यह न्याय है। If another pay penalty, यदि कोई दूसरा सजा चुकाता है then this is an unjust तो thing. फिर ये तो यह अन्याय की बात है। The soul who sin is the one who will die. जो जीव पाप करे वह मारा जाए। The son will not bear the iniquity of his father. पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाएगा And the father will not bear the iniquity of his son. और पिता अपने पुत्र के अधर्म का भार नहीं उठाएगा। If the son did sin, यदि पुत्र ने पाप किया, father, you don't have to go jail. This person will go in तो jail. पिता तुम्हें जेल में जाने की जरूरत नहीं, ये बेटे को जाना पड़ेगा। The righteousness of the righteous man will fall upon him.
धर्मी व्यक्ति की धार्मिकता उसके ऊपर आएगी The wickedness of the wicked man will fall upon him. और दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता उसके ऊपर आ पड़ेगी। No one can pay on behalf of someone. कोई भी किसी के बदले में कीमत नहीं दे सकता। No one have right to rescue another person. किसी को अधिकार नहीं है कि वह दूसरे को छुड़ाए। The one who do sin, he have to pay the penalty. जो पाप करता है उसे ही दंड की कीमत चुकानी है। Who sin, they were been forgiven after giving their penalty. जो पाप करते थे उनको माफी मिलती थी उनकी कीमत चुकाने के बाद। Leviticus 4th chapter verse 26. लय व्यवस्था की किताब 4 अध्याय 26वां वचन। He was burned all it fat on the altar. The priest, he will burn all the fat on the altar like the fat of the peace offering. और वह याजक उसकी कुल चर्बी को मेल बलि की चर्बी की नई वेदी पर जलाए। The priest take that lamb and offer it for the sinner. याजक उस मेमने को ले जाकर पापी के लिए उसका बलिदान देगा। For that sinner, he bring that sacrifice and bring it in the hand of the priest. वह पापी के लिए वह पापी बलिदान लेकर आता है और याजक के हाथ में देता है। Thus the priest will make atonement for that man's sin and that man will be forgiven. इस तरह से वह याजक उस व्यक्ति के पाप के प्रायश्चित के लिए यह काम करेगा और ऐसा करने के द्वारा उसे माफी मिलेगी। 26 Leviticus 26 and verse 24. लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय 24वां वचन। Listen. सुनो, God will become their enemy. परमेश्वर उनका दुश्मन बनेगा। If they do not obey God, यदि वे परमेश्वर की बातों को ना माने then God will punish them 7 times. तो परमेश्वर उन्हें 7 बार ताड़ना देगा 7 times more strongly. और 7 बार बहुत कठिन सजा देगा। So if you don't pay penalty तो यदि आप दंड की कीमत नहीं चुकाते and again you do sin, और बार बार पाप करो God become your enemy. तो परमेश्वर आपका दुश्मन And बनता Bible है। say we were enemy. और बाइबल कहता है कि हम बैरी थे। Exodus 34 and verse 7 says, निर्गमन की किताब 34वां अध्याय 7वां वचन कहता है, God keep mercy upon those who love God. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर दया दिखाता है। Also he forgive their iniquity, transgressions and sin also. और उनके अधर्म और अपराध और पाप को भी क्षमा करता है। And if anyone go against him, और यदि कोई उसके विरोध में जाए he does not leave the guilty unpunished. तो दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। He will surely punish that person. सच में उसे वह सजा देगा ही। And he have to pay the penalty to God. और वह व्यक्ति को दंड की कीमत परमेश्वर को देनी पड़ेगी। If he don't give, और यदि वह ना दे तो then God will visit the iniquity of the ancestor on their children and on their children's and children to the 3rd and the 4th generation. तो परमेश्वर पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। So God want that you pay the penalty or it will be due upon your children's. तो परमेश्वर चाहता है कि तुम खुद वह कीमत चुका दो, नहीं तो वह तुम्हारे बच्चों के ऊपर बाकी रहेगी। So God punish the one and he have to pay the penalty. तो परमेश्वर एक को सजा देता है और वह व्यक्ति को दंड चुकाना। Nahum 1 and 3 says, नाहूम उसका पहला अध्याय 3रा वचन कहता the है Lord is slow to anger कि परमेश्वर क्रोध करने में धीरा है and great in power, और सामर्थ्य में महान है, and he will by no means leave the guilty person unpunished. He will surely punish. और वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, उसे सजा देगा ही। We were sinner हम पापी थे and we have to pay for our sin. और हमारे पाप के लिए हमें कीमत चुकानी थी। Without paying or offering sacrifice, we cannot be saved. कीमत चुकाए बिना या बलिदान दिए बिना हम उद्धार नहीं पा सकते। We cannot be free, set free from that blame without paying penalty. दंड की कीमत चुकाए बिना वह दोष से हम आजाद नहीं हो सकते थे। We have to pay penalty. हमें दंड की कीमत चुकानी है। And what was the sacrifice God wanted that we don't have had?
और परमेश्वर जो बलिदान चाहता था उसके लिए वह हमारे पास नहीं था। We need a sacrifice. हमें बलिदान की जरूरत है And Jesus was a sacrifice. और यीशु मसीह बलिदान था। Amen. आमेन। This is the truth. यह सत्य है। We were not sacrificed. हम बलिदान नहीं थे। We were been sinner. हम तो पापी थे। We were guilty. हम दोषी थे। Romans 6:3 says, रोमियो का पत्र 6 अध्याय 3 वचन कहता है। Paul make it clear. पौलुस स्पष्ट करता है। He says, पौलुस कहता है, don't you know क्या तुम नहीं जानते that when we took baptism, कि हमने जब बपतिस्मा लिया, we took baptism in Jesus Christ's name, यीशु मसीह के नाम में जब बपतिस्मा लिया, we were baptized with his death. तब हम उसकी मृत्यु के साथ हमने बपतिस्मा लिया। Verse 4. चौथा वचन, Therefore we were buried with him by baptism into death. सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। Paul says we took baptism when we died with him. तो पौलुस कहता है कि हमने उसके साथ बपतिस्मा लिया जब हम उसके साथ मरे तब। He died, वह मरा, we died. हम भी मरे। He was buried, उसे गाड़ा गया, we were also buried. हमें भी गाड़ा गया, So that we also live in a new life with him. इसीलिए कि हम उसके साथ नए जीवन में जिए। Verse 6, praise God. 6 वचन, परमेश्वर का महिमा हो। For we have been planted together क्योंकि in हमें the likeness of his death. In English it is 6 and in Hindi, Gujarati it is 5th verse. अंग्रेजी में 6 वचन है, हिंदी गुजराती में शायद 5वां वचन है। रोमियो का पत्र 6 अध्याय 5वां वचन, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, If we be planted together with Christ, यदि मसीहा के साथ हमें जोड़ा गया है, then we will also resurrect. See the resurrection. तो हम निश्चय पुनरुत्थान को देखेंगे। We don't believe Jesus died on behalf of us, हमारे बदले में यीशु मरा ऐसा हम नहीं मानते हैं, but we need a sacrifice, लेकिन हमें बलिदान की जरूरत है। and Jesus was the price, और यीशु वह कीमत था, and with that price we were being forgiven. और वह कीमत के साथ हमें माफ किया गया। For my penalty I have to pay, मेरे दंड के लिए, मेरी सजा के लिए मुझे चुकाना है, and I had no offering, और मेरे पास कोई बलिदान नहीं था। and Jesus Christ was sent as an offering, और यीशु मसीह को बलिदान बनाकर and I भेजा गया। accepted Jesus Christ as a sacrifice, as an offering, और यीशु मसीह को मैंने बलिदान समझकर उसका स्वीकार and किया, I believed Jesus Christ. और मैंने यीशु मसीह में विश्वास I किया, received him as a Lamb of God, और वह परमेश्वर का मेमना है ऐसा मैंने उसका स्वीकार कर लिया, and he was offered on the cross, और उसे वधस्तंभ पर उसकी बलि चढ़ाई गई, and for me he was offered, और मेरे लिए उसका बलिदान दिया गया, and God accepted my offering, और परमेश्वर ने मेरी इस भेंट को, मेरे बलिदान को स्वीकार किया, and so I got life. इसीलिए मैंने जीवन पाया। This is the truth. यह सत्य है। Ephesians 2:5 says, एफएसी का पत्र 2 अध्याय 5वां वचन कहता है, He made us alive with Christ उसने हमें मसीहा के साथ जीवित किया, when we जिलाया। were dead in our trespasses. जब हम हमारे अपराधों के कारण मरे हुए थे, We were dead in our sin. तो हम हमारे पाप में मरे हुए थे। By grace you have been saved. अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ Verse है। 6. 6 वचन, And you were raised with Jesus Christ. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए गए हो। We died with Jesus Christ. हम यीशु मसीह के साथ मरे, We were buried with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ हम गाड़े गए, And we were raised with Jesus Christ. और यीशु मसीह के साथ हमें उठाया गया, And we are made up seat together with Jesus Christ in heavenly places. और यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें बैठाया गया। So when I accepted Jesus Christ, तो जब मैंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, something happened to Jesus Christ. यीशु मसीह को कुछ हुआ। When I accepted Jesus Christ, जब मैंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, and Jesus Christ accepted me, और यीशु मसीह ने मेरा स्वीकार किया, I experienced something. तब मैंने कुछ अनुभव किया। When someone is not married,
जब कोई शादीशुदा नहीं होता है he is a single person. तो वह कवारा होता है, As he marry, और जब वह शादी करता है, when he join with someone, जब वह किसी के साथ जुड़ता है, something happen. कुछ होता है, He is no more called single. उसके बाद उसे अकेला कवारा नहीं कहा जाता। People say he is a married, don't see at him. लोग कहते हैं कि वह शादीशुदा है, उसकी ओर मत देखो। Something happen when you join with someone. जब आप किसी के साथ जुड़ते हो तो कुछ होता है। When Jesus also united with a criminal, जब यीशु भी गुनहगार के साथ जुड़ गया, he had to pay the price. तब उसको भी कीमत चुकानी पड़ी। He was called criminal. उसे भी गुनहगार कहा गया। If dog bites someone, यदि कुत्ता किसी को काटे and person die. And if person die, और यदि वह व्यक्ति मर जाए, we say तो हम कहते हैं he died because of the dog. कि वह कुत्ते के, He died because of this dog. ये कुत्ते की वजह से वह मरा। We don't say instead of dog, कुत्ते के बदले में वह मरा, ऐसा हम नहीं कहते। we say snake bite and he died. हम कहते हैं सांप ने काटा और वह मरा। Because of dog biting, he died. और कुत्ते के काटने की वजह से वह मरा, ऐसा हम कहते हैं। So because of sinner, he died. तो पापी की वजह से वह मरा। Why Jesus died? यीशु क्यों मरा? We were sinner. हम पापी थे। And as he hugged us, और जब यीशु ने हमें आलिंगन किया, when he was lifted on the cross, जब उसे वधस्तंभ पर ऊंचा उठाया he गया, drew all to himself. तब उसने सब लोगों को अपनी ओर खींचा। And how he is going to die, he indicated. और वह कैसे मरेगा वह उसने बताया। He was been cursed because of us. हमारे कारण की वजह से वह श्रापित हुआ। Yeshaya 53:8 says, यशायाह की किताब 53वां अध्याय 8वां वचन he was कहता है, taken from prison and from judgment. He was passed to this process. अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। He was taken from prison and from judgment. He passed from this judgment. उसे कैद खाने में लिया गया और वह न्याय से गुजरा। Who shall declare his generation? उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? Verse 5. 5वां वचन, But he was wounded for our transgressions. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया He गया, was bruised for our iniquity. वह हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, He was crushed for our iniquities. हमारे अधर्म के कामों के लिए वह कुचला गया। As someone bring offering to the priest, when someone bring offering to the priest, जब कोई याजक के पास बलिदान लेकर आता है, the priest say, this is the penalty. तो याजक कहता है कि यह तो कीमत है। Stand before this sacrifice. ये बलिदान के सामने खड़ा रहे, Put your hand on this lamb और ये मेमने के ऊपर तेरे हाथ रख and confess your all sin. और अपने सारे गुनाह पाप कबूल कर ले। And this priest, he cut off the lamb. और यह याजक फिर वह मेमने को काटता था। So because of the sinner, तो पापी की वजह से some innocent animal are being cut off. कि कोई निर्दोष जानवरों को काट डाला जाता है। And so it was said, इसीलिए ऐसा कहा गया, because of you, your sin, तुम्हारे पापों की वजह से this innocent lamb was being slain. ये निर्दोष मेमने को काटा गया, And now your sin are been forgiven. और अब तुम्हारे पापों की माफी मिल गई है। So Jesus didn't died instead of us. तो यीशु हमारे बदले में नहीं मरा। The punishment that brought us peace was upon him. हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। Because of to receive forgiveness, माफी पाने के लिए the punishment was upon him. सजा उसके ऊपर गई, And by his stripe we were been healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। How it happened? ऐसा कैसे हुआ? Verse 12. 12वां वचन, For he was hand over his life to death. क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु तक दे दिया, And he was
reputed among criminals. और वह अपराधियों के संग गिना गया। He was reputed among criminals. अपराधियों के संग उसे गिना गया And he was taken away for the sinners. और पापियों की वजह से उसे लिया गया। To take away the sin, he was taken away. पाप को उठाने के लिए यीशु मसीह को उठा ले गए। And he prayed for the people's transgressions. और यीशु ने लोगों के गुनाहों के लिए प्रार्थना की। In Old Testament, no lamb were praying for the people. In Old Testament. पुराने नियम में कोई भी बलिदान जो होता था, मेमना होता था, वह लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता था। But this lamb said, I forgive them. लेकिन यह मेमना ने कहा कि मैं उनको माफ करता हूँ। I don't want to take action. मैं बदला लेना नहीं चाहता। But in Old Testament, लेकिन पुराने नियम में even if an animal, innocent animal, is been hurt by without any mean, कोई निर्दोष जानवर को बिना कारण यदि उसे घायल किया जाए, then God is a judge. तो फिर परमेश्वर न्यायाधीश है। Jesus, when he came on the earth, यीशु जब इस पृथ्वी पर आया, he said in John 7:7, तो यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय 7वें वचन में, world will not hate you, my disciple. कि हे मेरे चेले, संसार तुम्हें नफरत नहीं करेगा। The world hate me संसार मुझसे नफरत because करता I है, give testimony about this world that their work are evil. क्योंकि संसार के कामों के लिए मैं गवाही देता हूँ कि उनके काम दुष्ट है। When Jesus died, he took the penalty. जब यीशु मरा तब उसने उस दंड को उठाया। He said, I am choosing you. उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता You हूँ। didn't choose me, तुमने मुझे पसंद नहीं किया, but I have chosen you. लेकिन मैंने तुम्हें पसंद किया है। I chose you to give you life. तुम्हें जीवन देने के लिए मैंने तुम्हें पसंद किया, And I am your sacrifice. और मैं तुम्हारा बलिदान हूँ। Believe on me. मेरे ऊपर विश्वास करो, I am your sacrifice. मैं तुम्हारा बलिदान हूँ। Believe on me. मेरे ऊपर विश्वास करो। And God accepted Jesus Christ. और परमेश्वर ने यीशु मसीह का स्वीकार किया, And because of Jesus Christ, we are being now saved. और यीशु मसीह की वजह से अब हम उद्धार पाए In हैं। Old Testament, पुराने नियम में, as it is said in Romans 5:17, that because of one man's sin, all were called sinner. कि जैसे रोमियो का पत्र 5वां अध्याय 17वें वचन में कहा गया है कि एक मनुष्य के पाप की वजह से सबको पापी कहा गया। Because of one man's sin, all died. एक इंसान के पाप की वजह से सब मरे। The one who did crime, other suffered. एक ने गुनाह किया और दूसरों ने भुगता। But Jesus Christ came as a gift. लेकिन यीशु मसीह एक भेंट बनकर आया। Here it says in verse 17, Jesus was a gift. यहाँ पर कहा गया है कि यीशु एक भेंट था। In 17 verse, 17वां वचन रोमियो का पत्र 5वां अध्याय। the grace and gift of God was sent. तो अनुग्रह और परमेश्वर का वरदान, उसे वरदान भेजा गया था। And who received this gift? और जिसने इस वरदान का स्वीकार किया, Through that gift, many can have eternal life. वह वरदान के द्वारा बहुत लोग अनंत जीवन पा सकते हैं। So Jesus Christ, he selected the people and who believed Jesus Christ, तो यीशु मसीह ने लोगों को चुना और जो लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास किया, for them he was offered. उनके लिए यीशु की भेंट चढ़ाई गई। Amen. आमेन। He died not because he didn't die on behalf of us, हमारे बदले में वह नहीं मरा, but we need a offering. लेकिन हमें बलिदान की जरूरत We है। need a penalty. हमें दंड चुकाने की जरूरत है। And Jesus Christ was sent as a penalty. और वह दंड की कीमत के रूप में यीशु मसीह को भेजा गया। Because of us, the snake was been, or the poison snake was been lifted. हमारी वजह से वह जहरीले सांप को ऊंचे लटकाया In गया। Old Testament, because of people's sin, a snake was lifted. पुराने नियम में लोगों के पाप की वजह से उस सांप को ऊपर लटकाया गया। Same way Jesus, for us, Jesus was lifted. उसी तरह यीशु को भी हमारे लिए ऊंचे लटकाया And गया। when we accepted him, और जब हमने उसका स्वीकार किया and he died. और वह मरा, So because of our sin, तो हमारे पापों की वजह से he was offered as sacrifice. उसकी भेंट चढ़ाई गई बलिदान के रूप में। And we accept Jesus Christ as
Lamb of God. और यीशु मसीह को वह परमेश्वर का मेमना मानकर हमने स्वीकार किया। This is the true gospel. यह सच्चा सुसमाचार है। No one can pay price कोई भी for on behalf of son. No father can pay. कोई पिता बेटे के बदले में कीमत नहीं चुका सकता, And we need a price. और हमें कीमत की जरूरत थी। And Jesus accepted us. और यीशु ने हमारा स्वीकार किया, We accepted him और हमने उसका स्वीकार किया। as Lamb of God came on earth. परमेश्वर का मेमना पृथ्वी पर आया, ऐसा मानकर हमने स्वीकार किया। And we had no sacrifice. और हमारे पास कोई बलिदान नहीं था। And Jesus said, accept me. और यीशु ने कहा मेरा स्वीकार कर And he लो। also said, I am gift from God. और यीशु ने भी कहा कि मैं परमेश्वर की ओर से भेंट हूँ, वरदान I am हूँ। bread sent by God. और मैं वह रोटी हूँ जो परमेश्वर ने भेजी है। Receive me. मेरा स्वीकार And who करो। received Jesus Christ, और जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, their sin were forgiven. उनके पापों को माफ कर दिया गया। Because of sacrifice, sin were forgiven. बलिदान की वजह से पापों को माफ किया Not गया, on behalf of us, हमारे बदले में नहीं, but we were with Jesus Christ. लेकिन हम यीशु मसीह के साथ थे। Because of us, he died. हमारे लिए वह मरा। Amen. Amen. This is the truth. यह सत्य है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद Make you दे, understand. आपको समझाए। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for he was sent. यीशु मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि उसको भेजा गया था, And Jesus accepted us, received us. और यीशु ने हमारा स्वीकार किया, And he has chosen us. और उसने हमें चुना है। He was a sacrifice of God. वह परमेश्वर का बलिदान था। We had no sacrifice to offer to God. परमेश्वर को बलिदान देने के लिए हमारे पास कोई बलिदान नहीं था, Because whatever people offered, lamb and goat, they were not able to remove our sin. क्योंकि लोग जो कुछ भी चढ़ाते थे, मेमने और बकरे, उनसे हमारे पापों की माफी नहीं मिलती थी। We need such sacrifice that all sin be taken away. हमें ऐसे बलिदान की जरूरत थी कि सारे पाप उठा लिए जाए। And so, for our sin, और इसीलिए हमारे पापों की वजह से Jesus Christ was being crucified. यीशु मसीह को वधस्तंभ पर चढ़ाया गया, He was being crushed. उसे कुचला गया, He was being wounded. उसे घायल किया गया, His blood was being shed. उसका लहू बहाया गया, And his holy blood made it was a redeemed blood. और उसके पवित्र लहू को It has redeemed us. उसने पवित्र लहू ने हमें छुड़ाया, And that was a price sent by God. और वह कीमत थी जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया। Yes, Father, we thank you. हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते Thank you हैं। for Jesus Christ, यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद, who was willing to come on the earth. जो पृथ्वी पर आने के लिए अपनी इच्छा रखता था। And he said, I give my life for the sheep. और उसने कहा कि मैं भेड़ों के लिए मेरा जीवन देता हूँ। And who believe Jesus Christ, और जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया, they shall have eternal life. वे अनंत जीवन पाए। That's what Jesus you said. यीशु आपने ऐसा कहा, Who believe me जो मुझ में विश्वास करेगा will not perish, वह नाश नहीं होगा, but shall have eternal life. लेकिन अनंत जीवन पाएगा। And we believe you as a sacrifice. और आप बलिदान बनकर आए, ऐसा हम आपको ये विश्वास करते हैं। You were not substitute, आप कोई अवेजी नहीं थे, but we need offering. लेकिन हमें बलिदान की जरूरत थी, And without paying penalty, we cannot be forgiven. और दंड की कीमत चुकाए बिना हम माफी नहीं पा सकते। And Jesus Christ, you died for us. और यीशु मसीह आप हमारे लिए मरे। You are the Lamb of God. आप परमेश्वर का मेमना हो, You are our Lamb. आप हमारे मेमने हो। Thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह आपका धन्यवाद, For us, you died. हमारे लिए आप मरे, And we believe in you. और हम आप में विश्वास करते हैं। With your death, we receive salvation. आपके मृत्यु के साथ हम उद्धार पाते हैं। With your blood shed, we have been forgiven. आपके लहू बहाने के द्वारा हम माफी पाते हैं। Because of your wounded body, we have been healed. आपके घायल शरीर की वजह से हम चंगाई पाते हैं। Whatever happened to you, it benefit us. आपके साथ जो कुछ भी हुआ उससे हमारा लाभ हुआ। You were risen from the death. आपको मृत्यु से उठाया गया, And so we are joined with us and we are been risen. और हम
तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं और हमें भी उठाया गया। And we believe we are sitting with you. और हम विश्वास करते हैं कि हम आपके साथ बैठ रहे हैं। We love you, Jesus Christ. यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं। Be with us. हमारे साथ रहो। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. का नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. आपका राज्य आए। Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी As हो। it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो। As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो। For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका Thy is है, power. पराक्रम आपका है, Thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Shalom. शालोम। Praise God.